क्या आप भी ऐसे वाक्य इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, जैसे अब किसने मुसीबत खड़ी की है या तुम क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये सब रोजमर्रा की जिंदगी के असली डायलॉग्स हैं, पर क्या आप इन्हें सही इंग्लिश में बोलना जानते हैं? अगर नहीं, तो वीडियो आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश अनपान स्टडी। तो आज का वीडियो आपको सिखाएगा, वो मुद्दे से बचना चाहता है या पूनम औकात से बाहर बातें करती है। एक्सप्रेशन क्या है या वो हमेशा झगड़ा लगाता है को फ्लुएंट तरीके से कैसे बोलें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बना रहे हैं आपको हिंदी से इंग्लिश बोलने का मास्टर। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो बात बढ़ाना नहीं चाहता था, तुम क्यों बात बढ़ा रहे हो? इन सब वाक्य में बात बढ़ाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में एस्केलेट द मैटर का यूज होता है। इस फ्रेज में एस्केलेट मेन वर्ब है, जैसे वह बात बढ़ाना नहीं चाहता था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो कि इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट। इसके बाद लिखेंगे चाहता की इंग्लिश वांट। इसके बाद लिखेंगे बात बढ़ाना की इंग्लिश एस्केलेट द मैटर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही डिड नॉट वांट टू एस्केलेट द मैटर। तुम क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों की इंग्लिश वाई। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि सब्जेक्ट यू है। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट यू। इसके बाद लिखेंगे बात बढ़ा रहा की इंग्लिश एस्केलेटिंग द मैटर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई आर यू एस्केलेटिंग द मैटर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मोहन ने बात बढ़ाई। ये पास्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन एस्केलेटेड द मैटर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम क्यों मुद्दे से बच रहे हो? मोहन मुद्दे से बचना चाहता है। इन वाक्यों में मुद्दे से बचना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में अवॉइड द इश्यू का यूज होता है। इस फ्रेज में अवॉइड मेन वर्ब में है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे तुम क्यों मुद्दे से बच रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों की इंग्लिश वाई। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट तुम के लिए यू। मुद्दे से बच रहा की इंग्लिश अवॉइडिंग द इशू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई आर यू अवॉइडिंग द इशू। मोहन मुद्दे से बचना चाहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन की इंग्लिश मोहन। इसके बाद लिखेंगे चाहता की इंग्लिश वॉन्ट्स, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके बाद टू लगाकर लिखेंगे मुद्दे से बचना की इंग्लिश अवॉइड द इशू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन वॉन्ट्स टू अवॉइड द इशू। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो मुद्दे से बच रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज अवॉइडिंग द इशू। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो औकात से बाहर बातें करता है। मैंने कभी भी औकात से बाहर बातें नहीं की है। इन वाक्यों में औकात से बाहर बात करना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में टॉक बियॉन्ड वंस मीन्स का यूज होता है। यहाँ टॉक मेन वर्ब में है और यहाँ वंस की जगह पर सब्जेक्ट के अनुसार पॉसेसिव प्रोनाउन लिखेंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो औकात से बाहर बातें करता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। अब लिखेंगे औकात से बाहर बातें करता की इंग्लिश टॉक्स बियॉन्ड हिज मीन्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही टॉक्स बियॉन्ड हिज मीन्स। यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से टॉक्स लिखा है। मैंने कभी भी औकात से बाहर बातें नहीं की है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, क्योंकि सब्जेक्ट आई है। इसके बाद लिखेंगे कभी भी नहीं की इंग्लिश नेवर। इसके बाद लिखेंगे औकात से बाहर बातें करना की इंग्लिश टॉक बियॉन्ड माई मीन्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैव नेवर टॉक्ड बियॉन्ड माई मीन्स। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे तुम क्यों आज औकात से बाहर बातें कर रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू टॉकिंग बियॉन्ड योर मीन्स टुडे। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसने नई मुसीबत खड़ी कर दी। अब किसने मुसीबत खड़ी की? इन वाक्यों में मुसीबत खड़ी करना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में क्रिएट द ट्रबल का यूज होता है। इस फ्रेज में क्रिएट मेन वर्ब में है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे उसने नई मुसीबत खड़ी कर दी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे
नई मुसीबत खड़ी करना, की इंग्लिश क्रिएटेड न्यू ट्रबल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही क्रिएटेड न्यू ट्रबल। अब किसने मुसीबत खड़ी की है? यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे किसने की इंग्लिश हु। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। इसके बाद लिखेंगे मुसीबत खड़ी करना, की इंग्लिश क्रिएटेड द ट्रबल। यह क्रिएटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसके बाद लिखेंगे अब की इंग्लिश नाउ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हु हैज क्रिएटेड द ट्रबल नाउ। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही ऑलवेज क्रिएट्स ट्रबल। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो हमेशा झगड़ा लगाता है। पूनम झगड़ा लगाकर दूर हट जाती है। इन सब वाक्य में झगड़ा लगाना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में कॉज द फाइट का यूज होता है। यहां कॉज मेन वर्ब में है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे वो हमेशा झगड़ा लगाता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हमेशा की इंग्लिश ऑलवेज। इसके बाद लिखेंगे झगड़ा लगाना की इंग्लिश कॉजेज फाइट्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही ऑलवेज कॉजेज फाइट्स। यहां पर फाइट का प्लूरल फाइट्स लिखा है, इसलिए द को हटा दिया गया है। पूनम झगड़ा लगाकर दूर हट जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम की इंग्लिश पूनम। अब लिखेंगे झगड़ा लगाना की इंग्लिश कॉजेज द फाइट। इसके बाद लिखेंगे लगाकर हट जाना की इंग्लिश एंड देन स्टेप्स असाइड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम कॉजेज द फाइट एंड देन स्टेप्स असाइड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे अब तो मोहन झगड़ा लगा चुका है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ मोहन हैज कॉज्ड द फाइट। यहां एक बात ध्यान दोगे, कॉज की जगह पर स्टार्ट वर्ब भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। राधा बहुत झगड़ा लगाती है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। लर्न स्मार्ट इंग्लिश के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद लर्न स्मार्ट इंग्लिश का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।